मैप से डरना नहीं है, मैप को अपनी ताकत बनाओ। मैं तो कहती हूँ मैप वो यूनिट है, अब जो एग्जाम है वो मांगता है आपसे सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे पढ़ने के तरीके से पढ़े ताकि वो एग्जाम को क्रैक कर पाए। और ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम नील बटा सन्नाटा। आपको क्या करना है, ये फॉलो करना है। कहा जाता है ना, क्या कहते हैं वो, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बोसवाला। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीओवी, पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट ऑफ व्यू। क्या लेकर आई हूँ आपके लिए लेकर आई हूँ आज मैं एग्जाम स्ट्रैटेजी। क्यों बच्चों, क्यों लेकर आई हूँ? बहुत से बच्चे हैं जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं सभी फैकल्टीज को मैसेजेस आ रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी हेल्प करने के लिए आज हम लेकर आए हैं एग्जाम स्ट्रैटेजी। ठीक है, जिसको अगर आप बच्चे फॉलो करोगे तो गारंटीड आपके मार्क्स जो है एसएसटी में बहुत अच्छे आने वाले, बढ़िया मार्क्स आने वाले। और ये वो स्ट्रैटेजी है, ये इतनी ज़्यादा मेरी पर्सनली फेवरेट है। ठीक है, ये क्यों फेवरेट है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरा पढ़ने का तरीका ये है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेरे पढ़ने के तरीके से पढ़े ताकि वो एग्जाम को क्रैक कर पाए और बहुत अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर पाए। अब बच्चों हुआ क्या कि बहुत से बच्चों के ऐसे मैसेजेस आए कि मैम हम बहुत डिप्रेस हो रहे हैं, मैम समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मैम पता नहीं क्या हो रहा है, ये एकदम से इतना प्रेशर आ गया है, समझ में नहीं आ रहा कैसे हैंडल करें, कहाँ जाएं, क्या करें। ठीक है, तो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए और इन सब का सोल्यूशन जो है वो आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज तो मैं बता दूं, डरे हुए तो आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने काफी सारी मस्तियां की है पूरे एकेडमिक ईयर में। बट मैं आपको बता रही हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। अभी भी अगर आप लोग रियलाइज करते हो ना बच्चों इस बात को, क्योंकि अभी ना, नाउ इज द मोमेंट। अगर अभी नहीं रियलाइज किया ना तो फिर तुम्हारा, मैं तो बता रही हूँ, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, क्योंकि जिसको रियलाइजेशन नहीं होगी वो कभी भी सीरियस होकर नहीं पढ़ाई करेगा। और अब जो टाइम आ चुका है बच्चों, अब जो एग्जाम है वो मांगता है आपसे सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। तो वो सारी चीजें आपको लेकर आनी पड़ेंगी अपने अंदर। लग के पढ़ाई करो बच्चों और इस एग्जाम को फोड़ डालो। ठीक है ना, कहा जाता है ना, क्या कहते हैं वो, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सेम तरीके की चीज आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी है। बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे। बहुत से बच्चे होंगे जिनको अभी पता ही नहीं होगा कि मैम हमको जो है कितने चैप्टर्स आने हैं, सिलेबस क्या है, सिलेबस अगर चैप्टर्स पता है तो क्या वेटेज है उनकी, ये नहीं पता है। तो बच्चों जो भी आपको मैं बताऊंगी, आपको बस ऑनेस्टली उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है विदाउट एनी मिस। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपको जरूर ये चीज फील हो रही होगी कि बस 20 दिन ही तो बचे यार, कैसे करेंगे हम, ये नहीं होने वाला हमसे, अब तो हमारे हाथ से सब कुछ छूट चुका है। मगर मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये 20 दिन आपके लिए एक बच्चों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, इसको एनकैश करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जो बच्चा अभी सीरियस लग के पढ़ाई करेगा ना, वो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स जो है ले सकता है, ये मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, कैसे आपको स्ट्रैटेजी, क्या अप्रोच लेनी है, क्या चीजें करनी है ताकि आपको एग्जाम में काफी अच्छे प्यारे मार्क्स मिल पाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ। डिस्कशन आपका होगा आपके कुछ सिलेबस के पार्ट का। तो अगर हिस्ट्री की बात करें बच्चों, तो हिस्ट्री आपका मेजर कंपोनेंट है, जिसमें से आपके 25 मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। कंप्लीट 25 मार्क्स आपके अकेले हिस्ट्री के आएंगे, जिसमें कितने चैप्टर हैं आपके, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 चैप्टर हैं आपके। 5 में हमने देखा सबसे पहला चैप्टर इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसपे आपके 6 मार्क्स हैं। फिर है नेशनलिज्म इन इंडिया जो आपके 5 मार्क्स का है। फिर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड 6 मार्क्स, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड 5 मार्क्स एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज ऑफ 3 मार्क्स। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत अच्छे से एक चैप्टर को पढ़ा है।
इन डिटेल हमने सब चैप्टर जो है डिस्कस किए हुए हैं। आप लोगों को कैसे पढ़ना है अब मैं आपको आगे की वीडियो में बता देती हूँ। फिलहाल बाकी के कंपोनेंट्स को डिकोड करते हैं। ज्योग्राफी बच्चों आपके 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 20 मार्क्स जो है आपके ज्योग्राफी से आएंगे और चैप्टर्स कितने बने आपके 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने क्या देखा बच्चों, जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 5 मार्क्स का आने वाला है, एग्रीकल्चर 5 मार्क्स का आने वाला है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज 4 मार्क का आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 3 मार्क का है एंड एट द लास्ट लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी बच्चों आपके 3 मार्क्स का आ रहा है। फिर से बता देती हूँ, यहाँ से ही आपकी आएगी मैप पॉइंटिंग, यहाँ से आपको मैप लोकेट करने के लिए आएगा जिसकी वीडियो अलग से बनेगी। तो देखो फिर आपका इकोनॉमी आता है जिसमें आपके आते हैं बच्चों 15 मार्क्स, 15 मार्क्स आपके यहाँ से आएंगे। फिर हमने देखा इसका पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग J&K's इकोनॉमी 5 मार्क्स का, 3 ही चैप्टर्स है बच्चों इसमें छोटे छोटे। दूसरा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 5 मार्क्स का और लास्ट चैप्टर है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर, ये भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके टॉपिक्स जो है ये है इकोनॉमी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से। बहुत अच्छे से इन ब्रीफ हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका सिविक्स, जिसमें से भी आपके आएंगे 20 मार्क्स, 20 नंबर का पेपर आपका सिविक्स में से आएगा, जिसकी सिविक बाइट सीरीज जो है पल्लवी मैम लेके आई है ऑलरेडी। आपको क्या मिल रहा है, आपको पूरे चैप्टर की डिटेल्ड समरी दी जा रही है, ठीक है। कैसे पढ़ना है मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो पहला चैप्टर कितना है, कौन सा है, पावर शेयरिंग। दूसरा है फेडरलिज्म जो है आपके 5 मार्क्स का, पावर शेयरिंग भी 5 मार्क्स का। तीसरा चैप्टर है जेंडर कास्ट एंड रिलीजन ऑफ 3 मार्क्स। फोर्थ इज पॉलिटिकल पार्टीज 3 मार्क्स। Outcomes of democracy 5th chapter 2 marks and last and 6th chapter is addendum that is of 2 marks, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ से 2 मार्क्स की मैप पॉइंटिंग भी आएगी। क्या आएगा यहाँ से, मैप पॉइंटिंग। दैट मीन ज्योग्राफी और सिविक्स मिला के अगर हम देखें ज्योग्राफी प्लस सिविक्स बच्चों, तो ये आपके 3 मार्क्स यहाँ से, 2 मार्क्स यहाँ से, तो मैप कितने नंबर का बन गया बच्चों आपके 5 नंबर का। और मैं बता दूं बच्चों मैप से डरना नहीं है, मैप को अपनी ताकत बनाओ। मैं तो कहती हूँ मैप वो यूनिट है, वो सेक्शन है आपके पेपर का जहां से आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं, ये मेरा मानना है। और अगर मेरी स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे आपको भी यही चीज लगेगी, ठीक है। समझ में आ गया ना मैप कहाँ से आएगा, ओके वेरी गुड। तो बच्चों मैं आपके लिए एक रोड मैप लेकर आई हूँ, ठीक है। इस रोड मैप को जी जान लगाकर जो है आपको फॉलो करना है। आपको बहुत प्यार से अपने आप के साथ ईमानदारी, अपना जो है अपना ईमान जो है बरकरार रखना है इस पे, क्योंकि आपको इसको जो है क्या करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है विदाउट एनी मिस। अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हो तो मैं आपको इंश्योर करती हूँ ये लास्ट के जो आपके 20 दिन बचे हैं, ठीक है, ये लास्ट के जो 20 दिन बचे हैं विद रिवीजन, बहुत अच्छी रिवीजन के साथ आप अपना एसएसटी का कंपोनेंट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक रियलिस्टिक वीडियो है, ठीक है, ये रियलिस्टिक वीडियो है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, आपके लिए हम जो है सुबह शाम दिन रात जो है हम बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पीछे हम लोग बैठे हुए हैं। हम बस चाहते हैं आप अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे आपके मार्क्स हैं। चलो रोड मैप डिस्कस करते हैं बच्चों। तो दिन जो है वो आपका कहाँ से शुरू होगा, 26 जनवरी से, क्योंकि 25 को आपका लास्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, 25 को आपका लास्ट लेक्चर आने वाला है। तो 25 के बाद से ही आपने डायरेक्टली स्टार्ट कर लेना है। पहला अभी सिविक्स का कंपोनेंट चल रहा है, पहले आपको बता देती हूँ कि अगर मैं 10th में होती ना बच्चों तो मैं ये फॉलो करती और मैं इस तरीके से पढ़ती। तो देखो सिविक्स का चल रहा है चैप्टर, अभी जस्ट चल रहा है, तो अभी आपके लिए फ्रेश है। तो शुरू हम जो है रिवीजन कहाँ से करेंगे, और ये मैं फिर से बता रही हूँ ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम नील बटा सन्नाटा। आपको क्या करना है, ये फॉलो करना है और बहुत मन लगाकर, फोन को आग लगाकर फिर जाकर पढ़ना है, क्योंकि फोन अगर बार बार देखोगे डिस्ट्रैक्शन होगी। और ये आपकी जो स्ट्रैटेजी है ये डिमांड करती है आपसे क्या, सेक्रीफाइस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। ये चीजें इसको दोगे तब जाकर आपको ये स्ट्रैटेजी बेनिफिट देगी। इक्वल है, ठीक है, गिव एंड टेक है, सिंपल। तो चलो
26 जनवरी को आप स्टार्ट करोगे और आपका पहला चैप्टर उस दिन रिवाइज करोगे हिस्ट्री का, जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको कहाँ से रिवाइज करना है? आपको यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो इसकी मिल जाएगी, आपको बस वहां से रिवाइज करना है। तरीका क्या है, कैसे रिवाइज करना है, इसके आगे बताती हूँ। एक बार रोड मैप देखो, फिर पढ़ने की स्ट्रैटेजी बताती हूँ। चलो, 27 जन को आपने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को रिवाइज करना है। 28 को आपने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है। 29 जन बच्चों आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। 30th जन को आप मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ेंगे एंड 31st जन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आप बच्चों पढ़ेंगे। 1 फेब को आप रिवाइज करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। 2 फेब बच्चों आप पढ़ोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत छोटा है, 3 नंबर का आपका आएगा, एमसीक्यूज आएंगे। तो इसके साथ में आप पढ़ोगे बच्चों प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। फिर से बता दूं, इधर उधर से प्रिंट कल्चर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो मैंने वीडियो अपलोड की है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वही करना, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, 3 फेब को आपको मिलेगा, आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग J&K's इकोनॉमी। 4 फेब को आप पढ़ोगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 5 को आप पढ़ोगे प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर। 6 को पढ़ेंगे आप बच्चे पावर शेयरिंग। 7 को फेडरलिज्म। 8 को जेंडर कास्ट एंड रिलीजन। 9 को पॉलिटिकल पार्टीज। 10 फेब को आप पढ़ेंगे बच्चों आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड एडेंडम, क्योंकि काफी छोटे 2-2 मार्क्स के आपके चैप्टर्स हैं, साथ में रिवाइज करोगे। 11 फेब को बच्चों मैप वर्क करोगे, जो वीडियो हम एक सेपरेट अपलोड कर देंगे। उसमें बच्चों मैं आपको 5 नंबर की मैप की बच्चों प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है, मैप की प्रैक्टिस करवाऊंगी। आपने मैप कैसे करना है, आपने उन मैप्स की पॉइंटिंग की प्रैक्टिस करनी है, और जो एक्चुअल मैप होगा आपको जो दूंगी मैं, उसको अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका दो, ठीक है। जितनी बार देखोगे उतनी बार रिवाइज होगा, बार बार देखोगी कौन सा पॉइंट कहाँ पे, थोड़ी सी ट्रिक्स उसमें यूज करो कि कैसे हम याद कर पाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो आपके मैप से रिलेटेड है, वो मैप वाली सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊंगी, और वहां से आपको 5 नंबर शॉर्ट मिलेंगे, शॉर्ट 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर आप 12 फेब को करोगे रिवाइज कंप्लीट हिस्ट्री, क्योंकि बाय द 10th ऑफ फेब आप लोग अभी तक अपना सारा रिवीजन एक बार अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके होंगे, अपना हिस्ट्री भी, सिविक्स भी, इकोनॉमी भी एंड ज्योग्राफी भी, ठीक है ना। तो अभी तक हो चुका है, 10 तक आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। 11 को आप मैप की प्रैक्टिस करोगे। 12 को बच्चों दोबारा से रिवाइज करोगे पूरे के पूरे हिस्ट्री की, कंप्लीट रिवीजन हिस्ट्री की। अब बच्चों जब दूसरी बार रिवाइज करने लगोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दोबारा से 1 शॉट नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स पे रिवाइज करो, ठीक है, और PYQs लगाओ, खत्म। 13 फेब को बच्चों आप कंप्लीट इकोनॉमी का रिवीजन करोगे। 3 चैप्टर हैं आपके, आराम से हो सकते हैं एक दिन में, मेहनत के साथ, ठीक है, और खुद के साथ सच्चा बने रहना, तब जाकर जो है आप अटेम्प्ट कर पाओगे बहुत अच्छे से। फिर अगर देखें हम 14 फेब को आप लोग बच्चों रिवाइज करोगे कंप्लीट ज्योग्राफी, ठीक है ना। ये आपका 14 फरवरी तक का आपको प्लान मैंने दे दिया, जिसमें आपके कितने डेज है बच्चों, 20 दिन। तो 20 दिन इफेक्टिवली पढ़ोगे, मैप वर्क के साथ, रिवीजन के साथ, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, गारंटी। आगे आओ, अब देखो कितने दिन बचते हैं आपके, 2 दिन बचते हैं आपके, 15 और 16। 15 और 16 को सिर्फ और सिर्फ PYQs बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करोगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो भी सेपरेट आएगी, ठीक है ना। ओके, तो बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट वो मत करना कि मैम कब, बट आएगी, क्योंकि मैम को पता है बच्चे को क्या चाहिए। अब देखो हिस्ट्री पढ़नी कैसे है, स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि मैम हिस्ट्री कैसे पढ़ें। ये बहुत आप लोगों के लिए डिलेमा है कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें। हिस्ट्री आपको पता है, मूवी देखी है, गाना सुना है, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, पता है ना कैसे पता है, बार बार पढ़ा है, बचपन में मम्मी ने पढ़ा है, मार लगा लगा के पढ़ा है, तो याद हो गया है, बार बार रिवाइज करके याद हो गया है। अब हमें ये सीक्वेंस पता चल गया है कि मैम A के बाद ही B आता है, B के बाद ही C आता है, A के बाद C नहीं आता, ठीक है ना। तो ये चीज हमें जो है यहाँ पे हिस्ट्री में फॉलो करनी है। मम्मी को याद करके हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी फॉलो करो। देखो सबसे पहले क्या करना है आपने बच्चे, नंबर 1 स्टेप, आपको 1 शॉट वीडियो, जो भी चैप्टर आपको मैंने रिवाइज करने के लिए बोला है, सबसे पहले उसका 1 शॉट वीडियो उठाओ, वीडियो देखो, इधर उधर से नहीं, आपका एग्जाम स्पेसिफिक वीडियो, JK बोस वाला जो वीडियो डाला है वो उठाओ, उसका 1 शॉट वीडियो देखो। नंबर 2, टॉपिक वाइज बुक रीड करो। फॉर एग्जाम्पल
अगर बात करूं मैं आपके फर्स्ट चैप्टर की, जैसे कि यूरोप वाला जो आपका चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अगर उसका पहला चैप्टर है फेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में, और मैंने आपको वीडियो में पढ़ा दिया फेडरिक सोरियो की पेंटिंग, जहां पे वो मैं टॉपिक खत्म कर रही हूँ वीडियो में बच्चों, वहां पे उसको पॉज करो, ठीक है, पॉज करो, और पॉज करने के साथ डायरेक्टली उस टॉपिक की रीडिंग बुक से करो। आपको अभी फ्रेश है, आपने अभी अभी उसके विजुअल्स देखे हैं, आप उसका टेक्स्ट भी पढ़ लोगे साथ साथ में, वो श्योरली आपके दिमाग में फिक्स हो गया। अगला टॉपिक जाओ, टॉपिक 2 देखो, वहां पे किसके बारे में बताया है वो वीडियो देखो, टॉपिक फिर से सेकंड वीडियो बुक से पढ़ो। फिर ब्रेक ले लेकर, ना ही आप वीडियो देखने में बोर होगे ना ही पढ़ने में, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी एक ट्रिक जो है फॉलो कर रहा है, एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, और आपका माइंड बिजी है, फ्री टाइम की चीजें नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो इससे आपका टॉपिक वाइज बुक रीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरे नंबर पे बच्चों आपको क्या करना है, एक स्टोरी बनाओ और रिमेंबर कर दो इन इवेंट्स को सीक्वेंस में, जैसे मैंने बोला आपको मम्मी का नाम लेकर, ठीक है। तो मम्मी ने सिखाया है कि मैम ए के बाद बी आता है, सेम तरीके से आपको देखना है कौन से इवेंट के बाद कौन सा इवेंट आता है, उसको देखो, उनको सीक्वेंस को जोड़ जोड़ के याद कर लो, और एट लास्ट आप क्या देखोगे, उस स्टोरी को एक्टिवली रिवाइज करो, रिकॉल करो और रीराइट करो। 3 आवर्स आपने फॉलो करने हैं, 3 आवर्स आपने फॉलो करने हैं हिस्ट्री में, ठीक है। और ब्लैंक पेज पकड़ो, लास्ट स्टेप होगा कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक की हेडिंग लिखो, बुक बंद करो, फोन बंद करो, जितना याद है लिख डालो उस पेज में कि ये मैंने लिख दिया सारा, इतना मुझे याद है। जहां पे फंस रहे हो बुक खोलो, देखो, वहां से उस पॉइंट को देख के फिर वापस बंद करो और ऑनेस्टली दोबारा से लिखना शुरू करो, ठीक है ना। अगली बार जब रिवाइज करोगे ना बच्चों, इन्हीं शीट से रिवाइज करो, दोबारा बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वन शॉट देखने की जरूरत पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे आप लोग अपने हिस्ट्री में, ठीक है ना। फिर टिप्स मेरे पास क्या है आपके लिए, कि जो आप आंसर्स लिखोगे बच्चों हिस्ट्री के, सारे आंसर्स पॉइंट्स में लिखोगे। जैसे मैंने बताया लॉन्ग के लिए आप 5 पॉइंट लिखो, लॉन्ग के लिए आप 5 पॉइंट लिखो बच्चों, और शॉर्ट के लिए आप 3 पॉइंट्स लिखो, बट ऐसा ना हो कि वो सारे पॉइंट्स सेम हो, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स आपके सेम ना हो, रिपीट नहीं करना, ऐसा मत बोल देना उनको कि मैं सेम पॉइंट लिख रहा हूँ बार बार, थोड़ी सी लैंग्वेज की हेरा फेरी करके। 19-20 नहीं करना है बच्चों, कीवर्ड्स यूज करने हैं स्पेसिफिक, वो कैसे आएंगे वीडियो के बाद जब बुक रीड करोगे तो, ठीक है, ओके। तो कीवर्ड्स आपने राइट करने हैं, लिखने हैं हर एक पॉइंट में। फिर आपने करना है क्या, कि आप अपनी लैंग्वेज में भी कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। कब लिख पाओगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी हुई है। लिखी क्यों है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ये चीज स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, या कोई भी चीज कर लो, इसको याद रखना, ठीक है ना। याद क्या रखना है, लिखा क्या है मैंने वो देखो, कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगे कि भैया ये तो नहीं आता, इसका आंसर कैसे लिखें। क्वेश्चन क्या है कि अगर आप कोई भी चीज देख के कंफ्यूज हो रहे हो कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो आता ही नहीं है, तो डरना नहीं है बच्चों। आपको क्या करना है, कैसे आंसर लिखना है मैं वो आपको बताती हूँ, और ये स्ट्रैटेजी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी हर एक में फॉलो होगी, ठीक है ना, हर एक में फॉलो होगी। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो क्या करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखना है, क्वेश्चंस को पढ़ो। जो क्वेश्चन नहीं पता चल रहा कि आंसर कहाँ से आएगा, क्या लिखना है आंसर में, सबसे पहले आंसर के लिए क्वेश्चन को पढ़ो। उसके बाद देखो, ये फाइंड आउट करो कि ये जो क्वेश्चन है मैम ये कौन से चैप्टर से आया है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम आपको पता चल जाएगा, मतलब कि आपको पता चल गया कि कौन सा चैप्टर था जहां से ये क्वेश्चन आया, ठीक है ना। फिर आपका दिमाग अब देखेगा कि मैम ये टॉपिक क्या था। चैप्टर के बाद टॉपिक आइडेंटिफाई करो, ठीक है। टॉपिक भी आपको याद आ गया, अच्छा ओके ठीक है ये वाला टॉपिक था, ठीक है। तो वो टॉपिक के बाद आप मिलते जुलते वर्ड्स को रिकॉल करो, जो उस क्वेश्चन में वर्ड्स हैं उसको इस टॉपिक के मिलते जुलते वर्ड्स के साथ रिकॉल करो। अगर आपको नहीं पता चल रहा क्या लिखना है तो वर्ड्स को मैच करो, और वो जो भी टेक्स्ट था उसके आंसर में लिख दो, ठीक है। जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड याद आता है लिख दो, ठीक है ना। जो भी याद आ रहा है लिख दो, क्वेश्चन का आंसर खाली मत छोड़ना। अब ये मत करना कि गाना लिख दोगे, ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करना बच्चों, ठीक है। नाम डुबाओगे तुम लोग मेरा, ऐसा मत करना। मेरा नाम रोशन करना, कोहिनूर का नाम रोशन करना, जेके बोसवाला का नाम रोशन करना। तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ो, चैप्टर का नाम निकालो, टॉपिक ढूंढो और मिलते जुलते वर्ड्स को रिकॉल करो, और जो भी टॉपिक आपको याद आ रहा है उसको लिख डालो बच्चों। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत कुछ
हो सकता है, ठीक है ना बच्चों, बहुत कुछ हो सकता है। इन स्ट्रैटेजी को दिल से फॉलो करो बच्चों, क्योंकि बहुत 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 रिसर्च के बाद आपके लिए ये सब चीजें लेकर आए हैं हम लोग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल डेडिकेशन से फुल्ली मोटिवेट होके हर दिन एक नई शुरुआत करो, फुल एनर्जी के साथ हर दिन का अपना टास्क लो, ठीक है। खुद को ये टास्क असाइन करो कि मुझे नहीं पता मेरे को कितना टाइम लगेगा एक चैप्टर को आज के रिवाइज करने में, बट मैं क्या करूंगा, आज ये सोने से पहले कंप्लीट करके ही सोऊंगा। इस चीज को फॉलो करो, तब जाके आप इसको 20 दिन में भी खत्म कर सकते हो, ये मैं आपको एश्योर कर रही हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें बच्चों आपको जुडिशियली फॉलो करनी है, तब जाके ग्रो करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। एनी फर्दर क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, एग्जाम से पहले जरूर हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू लक।